देखिए, पहले आज यहाँ आने के पहले खगड़िया में हम लोग हैं, करीब 170 किलोमीटर पटना से ईस्ट में। आने के पहले तक और उसके पहले भी मेरा भी हमेशा से डाउट रहा है कि क्या ये कास्टलेस रिलीजन लेस सोसाइटी, ये पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ये क्या इसका कोई रिस्पांस मिलेगा। लेकिन आज जो मैंने देखा, जो इंथुजियाज्म, जो रिस्पांस है स्पेशली यंगस्टर्स में, है कि ट्रैक्शन इसके लिए है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है कि नहीं पता नहीं, बट लोगों का काफी क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है जो आप कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि जब प्रशांत किशोर यहाँ से आगे निकल गए, फिर से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आ रहे हैं वोट मांगने के लिए वापस खगड़िया, क्या वो लोग आपका ये मैसेज याद रखेंगे या भूल के फिर उधर चले जाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले तो ये मानना कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर वोट करता है, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन पूरे समाज में बना दिया गया है। बिहार पिछड़ा क्यों है? क्योंकि लोग यहाँ जाति पर वोट करते हैं। आप देश की पत्रकारिता करते हैं, आप मुझे बता दो, गुजरात में क्या जाति नहीं है? क्या वहां जातियों का ध्यान नहीं रखा जाता है राजनीति करते समय? ये वोकालिगा और लिंगायत कर्नाटक में नहीं है, माला मडिगा रेड्डी कम्मा आंध्रा में नहीं है, ये हर जगह है। लेकिन चूंकि हम लोग पीछे छूट गए हैं, तो एक तरह से ये स्टिग्मेटाइज कर दिया गया। बिहार क्यों पिछड़ा है? तो नेता अपनी गलती तो मानते नहीं है। भाजपा वाले मोदी जी ये तो नहीं कहेंगे कि अपने 10 साल के राज्य में अगर गुजरात में उन्होंने तरक्की की, बिहार में क्यों नहीं हुआ? अरे भाई, बिहार में तो बड़ी जाति है, जाति के आधार पर सब होता है। मेरा सिंपल सवाल यह है कि अगर आपको लगता है कि बिहार में सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता है, तो बिहार में मोदी जी को वोट कौन दे रहा है? मोदी जी के जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। तो ये कह देना कि बिहार में हर व्यक्ति सिर्फ जाति पर ही वोट करता है, ये बात सिरे से गलत है। आप मुसलमान समाज को देख लीजिए, बिहार में करीब 18-19% मुसलमान रहते हैं। वो पिछले 30-35 वर्ष से राजनीतिक बंधुआ मजदूर बनकर लालू जी को भाजपा के डर से वोट कर रहे हैं। लालू जी के वो जाति के तो नहीं है। नहीं, देखिए नेशनली क्या है, बंगाल में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया, फिर ममता को किया, कहीं लेफ्ट को भी करते हैं। लेकिन जिस तरह की बंधुआ मजदूरी मुसलमान बिहार में कर रहे हैं पिछले 30-35 साल से, उन्होंने लालू जी को छोड़कर किसी को वोट नहीं किया। और ये तब जब उनको पता है, समाज को पता है, आंकड़े गवाह हैं कि लालू जी की पार्टी ने उनके 30 साल के शासनकाल ने मुसलमानों के या उनके भले के लिए कुछ नहीं किया है। बिहार में आज आर्थिक सामाजिक नजरिए से दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पिछड़े मुसलमान हैं। और ये तब हैं जबकि सिर्फ उन्हीं के कंधों पर, उनके वोट से, उनके बच्चों की ताकत से आरजेडी यहाँ पर एक सशक्त दल है। अगर मुसलमान जाति के आधार पर वोट करते, अगर वो मुसलमानों को वोट करते, तो आरजेडी कहाँ रहती है? तो ये कह देना कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट कर रहा है, ये बातें, देखिए जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाति पर वोट नहीं पड़ता है, लेकिन सिर्फ जाति पर वोट नहीं पड़ता है। जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है और समाज के हर पहलू की कुछ न कुछ भूमिका है वोटिंग पैटर्न में। बिहार में मेरा अपना जो आकलन है, पिछले 4-5 दशकों से, खासकर 1990 के बाद से, सिर्फ और सिर्फ 4 मुद्दे पर वोट, मेजॉरिटी लोग 4 मुद्दे पर वोट करते हैं। पहला एक वर्ग है जो जातियों के आधार पर वोट करता है। दूसरा एक वर्ग है जो धर्म के आधार पर, चूंकि मंडल और कमंडल ये दोनों दौर 1990 से शुरू हुआ, तो जो लोग जाति से बच गए वो हिंदू मुसलमान बनकर वोट कर देते हैं। इन दोनों से जो बचा, तो ये वो दौर है जब लालू जी का एक नया राजनीतिक जो प्रादुर्भाव हुआ बिहार में, उसको समाज ने देखा, जिसको आगे चलकर बिहार में उसको जंगल राज बताया गया। तो जिस समाज के एक बड़े वर्ग ने उस जंगल राज को भोगा है, देखा है, उसको भुगता है, वो चाहे कुछ भी सहने को तैयार है, वापस से जंगल राज नहीं चाहता है, लालू जी का जंगल राज नहीं चाहता है। तो वो मजबूरी में, मतलब लालू जी को वोट न देना पड़े या लालू जी वापस न आ जाए, इस डर से जाकर भाजपा को वोट दे देता है या नीतीश कुमार को वोट देता है जब नीतीश भाजपा के साथ रहते हैं तो। और चौथा वर्ग है मुसलमानों का, जिसके सामने कोई विकल्प नहीं है, उसको अपनी सारी परेशानियों का एहसास है, लेकिन वो करे तो क्या करे, भाजपा को दे नहीं सकता है, तो मजबूरी में उसको लालटेन में जाकर किरासन तेल बनकर जलना है। इन 4 विषयों में जो आधा दो विषय, अगर जाति और धर्म आप हटा भी दें, तो जो लोग भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा दे रहे हैं, उसकी संख्या बिहार में करीब 55% है। 55% लोग ये मजबूरी में वोट कर रहे हैं। जैसे ही उनको एक बेहतर, सशक्त, विश्वसनीय विकल्प दिखेगा, तो भाजपा और लालू दोनों को छोड़कर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए निश्चित तौर पर उनको छोड़ेंगे और नए विकल्प की ओर देखेंगे।